Good morning, dear students. In this session, we will learn past continuous passive voice. Before it, we have learned simple past and other present tense passive voices. इस सेशन में हम पैसिव वॉइस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम सीखेंगे। इससे पहले आपको सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस बताया गया था, जहाँ पे बताए थे कि हम हेल्पिंग वर्ब याद रखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में यूज़ होती है। उससे क्या होता है कि आपका किसी भी टेंस को दूसरे टेंसेस में बदलना या एक्टिव को पैसिव में बदलना आसान हो जाता है जब हमारे पास वॉइस हेल्पिंग वर्ब याद रहता है, जब हम अपने माइंड में हेल्पिंग वर्ब को फिट रखते हैं। तो बताया था आपको कि सिंपल पास्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का यूज़ होता है। उसी तरह से यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस में भी वाज और वर का यूज हम करते हैं। ठीक है, जैसे आई वॉज राइटिंग अ लेटर, एक्टिव वॉइस है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज किया गया है। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था या मैं एक खत लिख रहा था। जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब तो वाज वर रहेगा ही, साथ में यहाँ पे पैसिव वॉइस में आने के लिए बीइंग बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? बीइंग। ये इसका एक एडिशनल हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद वर्ब की फिर थर्ड फॉर्म एज यूजुअल यूज होगी। जैसे हम पहले से दूसरे टेंसेस में यूज कर रहे हैं वैसा ही सेम यहाँ पे यूज होगा। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि उसका वो टेंस कौन सा है और उसके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, एक्टिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना ये। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर। लेटर है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बन जाएगा? अ लेटर। अब ये सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग वाज लगेगा और वो आपको पता है क्या होगा यूज यहाँ पे? वाज। अ लेटर वाज। अब कंटिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पर बीइंग हम बढ़ाएंगे, जो कि पास्ट पैसिव वॉइस के अंदर कंटिन्यूअस में यूज होता है। पैसिव वॉइस के कंटिन्यूअस में बीइंग का यूज होता है। अ लेटर वाज बीइंग। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट से थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटेन बाय। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। अ लेटर वाज बीइंग रिटेन बाय मी। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, शी वाज हेल्पिंग देम। वो लड़की या वो उनकी मदद कर रही थी। सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखिए देम है, तो देम को जब नॉमिनेटिव केस सब्जेक्टिव केस बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको नॉमिनेटिव केस में बदलेंगे, क्या हो जाएगा? दे। अब जब दे हो गया तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? वर। दे वर। पैसिव वॉइस है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का हम यूज करते हैं। दे वर बीइंग। हेल्पिंग कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसको पैसिव में बदलना है ना, ये तो एक्टिव रहता है, एक्टिव है ये इधर वाला, ये पैसिव है। तो पैसिव में क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। क्या होगा थर्ड फॉर्म? हेल्प की, हेल्प्ड। दे वर बीइंग हेल्प्ड बाय हर। समझ में आ गया? दूसरा एग्जांपल देखिएगा, you were teaching the student। स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे थे, कंटिन्यूअस टेंस है ना, आप पढ़ा रहे थे। यू आर टीचिंग द स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को, छात्रों को पढ़ा रहे थे। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट देखेंगे सीधा। पहले ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट्स। अब ये प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब बढ़ेगा, वॉज या वर। वर क्योंकि प्लूरल है। स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है?
taught by you। क्लियर? तो ये समझ लेना है इस टेंस के अंदर कि जहाँ कहीं भी हम पैसिव वॉइस को बदलते हैं, किसी भी टेंस को जब हमें पैसिव वॉइस में बदलना हो तो हम क्या करते हैं कि पहले उस टेंस को देखते हैं एक्टिव वॉइस में वो क्या है और उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है। जैसे उसको पैसिव वॉइस में बदलना होगा तो उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, या चेंज नहीं होगा तो उसके अंदर कोई एडिशनल हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। जैसे यहाँ पर कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस में क्या कर रहे हैं हम, बीइंग का यूज कर रहे हैं। दूसरी पहचान इसकी ये होगी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद एक्टिव वॉइस में आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, चाहे वो पैसिव वॉइस प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है पैसिव वॉइस में। क्लियर? तो समझ में आ रहा है? क्लियर है? अगर नहीं आ रहा है समझ में तो एक्टिव वॉइस पहले समझिए। एक्टिव वॉइस जब क्लियर हो जाएगा तो पैसिव वॉइस बिल्कुल ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ओके, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन वॉच एंड सब्सक्राइब ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस बाय ज़ियाउल सर। देयर इज अ लॉट ऑफ लिस्ट in the subscription to watch more and more videos regarding grammars. Okay, bye bye.